अगर तुम 100 इंडियन लड़कियों को देखो, उनमें से 70-80 अबव एवरेज होगी या तो अच्छी लगती होगी, और तुम अगर 100 इंडियन लड़कों को देखो, उनमें से 70-80 बिलो एवरेज होंगे, 10 से लेके 20 तक अबव एवरेज होंगे, और बस 5 से 10 होंगे जो असल में स्मार्ट लगेंगे। देखो, अब तुम बोलोगे भाई हार्मोन्स का फर्क होता है, जेनेटिक्स का फर्क होता है, ये सब बातें मैं मानता हूं, पर कुछ आदतें हैं लड़कों की जो उनको लड़कियों से कम सुंदर, कम अट्रैक्टिव लगाते हैं। चाहे वो अट्रैक्टिव लग भी सकते हैं, पर इन चीजों के कारण वो अनअट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर 1 चीज, अगर तुम किसी लड़की से उसका स्किन केयर रूटीन बोलोगे, वो बोलेगी यार पहले यार मैं क्लेंजर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद एक टोनर, देन आई अप्लाई मॉइस्चराइजर, देन विटामिन सी सीरम इज फॉर एवरी डे एंड देन सनस्क्रीन। यही तुम एक लड़के से पूछो, भाई मुंह धो लेते हैं, दिन में एक बार मुंह धो लेते हैं, और यही रीजन है कि लड़कों के पिंपल्स, एक्नेस ज्यादा होते हैं एज कंपेरेटिव टू लड़कियां। दूसरा भाई, बात करने का तरीका। अगर तुम एक लड़की को देखोगे, अगर वो किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही है, अगर उसको कुछ पेन चाहिए, वो बोलेगी यार तेरे पास कोई पेन है क्या? यही लड़के बोलेंगे तेरे पास पेन है क्या भाई? पेन है तेरे पास? बात यहाँ पे ये नहीं है कि लड़की की टोन स्लो है, लड़के की टोन ज्यादा है, बात है कि बात करने कैसी है। लड़के होके भी तुम आराम से बात कर सकते हो ऐसे, भाई तेरे पास पेन है क्या? ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसे बोलना है, भाई तेरे पास पेन है क्या? इससे क्या होता है, पहली बात तो भाई अगर तुम अट्रैक्टिव भी तुम्हारी शक्ल है, फिर भी तुम अनअट्रैक्टिव लगते हो। अगला पॉइंट है भाई तुम्हारा हाइजीन और तुम्हारी फ्रेगनेंस। अब कुछ लड़कों का मैंने देखा है, वो अपने आईब्रोज के बाल कभी ट्रिम नहीं कराते, उनके आईब्रोज में बहुत बाल होते हैं सेंटर में। दूसरा भाई, उनके नाक से बाल बाहर आ रहे होते हैं, उनकी मूछें अनइवन होती है, उनके कान में मैल लगी होती है, कानों में से उनके बाल निकल रहे होते हैं। भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, पर ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें और अट्रैक्टिव बना सकती है। बात करूं मैं फ्रेगनेंस की, अब तुम लड़कियों को देखो, उनमें से नेचुरली अच्छी फ्रेगनेंस आती है, चाहे वो कुछ लगाए या ना लगाए। अब तुम बोलोगे भाई हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, हमारी बॉडी में से पसीना ज्यादा आता है, स्वेट ज्यादा आता है, ऑयली स्किन ज्यादा है, तो नेचुरली बॉडी में से स्मेल ज्यादा आएगी ना। देखो, मैं मानता हूं अगर तुम्हारी बॉडी में से स्मेल ज्यादा आती है तो उसको कवर अप करने का काम भी तो तुम्हारा ही है। तुम उसके लिए डिओड्रेंट, परफ्यूम, इत्र, बॉडी वॉश जो तुम्हें लगाना तुम लगाओ ना। एक्सक्यूजेस देने से तो भाई तुम्हारी बैड स्मेल जाएगी नहीं। बात करूं मैं हार्मोन्स की और जेनेटिक्स की। पहली बात, जेनेटिक्स को तो भाई प्लीज हटा दो। मेरी बहन और मेरे में सेम जेनेटिक्स है ऑब्वियसली, पर भाई मेरी बहन मेरे से लाख गुना सुंदर है शक्ल से भी, और उसकी पर्सनैलिटी भी मेरे से 100 टाइम्स बेटर है। अगर मैं बात करूं हार्मोन्स की, तो हाँ थोड़ा बहुत हार्मोन से फर्क पड़ता है। लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है जिनसे उनकी स्किन सॉफ्ट होती है, थोड़ी ग्लो करती है, उनकी बॉडी में हेयर कम रहते हैं, और उनके लिप्स लड़कों से अच्छे दिखते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है जिन कारण से उनकी आवाज थोड़ी डीप होती है, और उनकी बॉडी में फेशियल हेयर ज्यादा आते हैं। देखो यार, मेन दिक्कत ये है कि लड़कियां अपने ऊपर टाइम देती है, वो अपने को बेटर बनाने के ऊपर, चाहे स्किन हो चाहे बॉडी हो, वो एफर्ट डालती है। लड़के वो एफर्ट नहीं डालते, ना कोई स्किन केयर करते हैं, ना कोई बेसिक मैनर वो सीखते हैं जिनसे उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगे। इसी के साथ भाई ये वीडियो खत्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो, टेक केयर।